हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 3 में कॉन्ग्रुएंसी की एक्सरसाइज 7.2 की। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज। तो थोड़ा सा आपको भी फोकस करना होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके बाद आपको अपने मन से सारे क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुल भी रहिएगा बेटा, ठीक है। आइए देखते हैं स्टेप वाइज हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मैं पहले क्वेश्चन को देखूंगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, काफी बड़ा हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं साइज में। ओके, नाउ दैट्स गुड। ओके ठीक। देखिएगा, अब यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कह रहा है विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू सी इन द फॉलोइंग। कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। गिवन है AC इज इक्वल टू DF। तो अगर आप यहां बात करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको और साइड भी कर लेता हूं। देखिएगा, यहां अगर आप बात करेंगे AC की, तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले AC कह रहा है, AC जो है वो DF के इक्वल है। दूसरा AB जो है वो DE के इक्वल है। तीसरा BC जो है वो EF के इक्वल है। तो ये कॉन्ग्रुएंस कौन सा है इसको हमें जानना है, और ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं। तो हमने देखा कि यहां पर केवल साइड्स की बात हो रही थी, तो ये साइड 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 का क्राइटेरिया है। किसका क्राइटेरिया है बेटा? साइड 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 का क्राइटेरिया। नेक्स्ट गिवन, देखिए XZ, ये जो ZX है ये लाइन RP के इक्वल है। दूसरा RQ, ठीक है। अब देखो RQ, R और Q ये लाइन RQ ZY के इक्वल है। एंगल PRQ, एंगल PRQ यानी कि बीच वाला ये एंगल, एंगल XZY यानी कि इस वाले एंगल के इक्वल दे रहा है। तो हम यहां देख सकते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ये रूल हो गया SAS यानी कि साइड एंगल साइड का रूल हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट गिवन MLN, ठीक है, एंगल MLN यानी कि एंगल L, ठीक है, एंगल L इज इक्वल टू FGH। तो FGH एंगल G के इक्वल है, ठीक है। एंगल M एंगल G के इक्वल है, ये दे दिया। नेक्स्ट एंगल NML यानी कि ये वाला एंगल, एंगल NML यानी कि ये वाला एंगल, एंगल GFH, एंगल GFH यानी कि इस वाले एंगल के इक्वल है, ये दे दिया। तीसरा ML, ये वाली लाइन इज इक्वल टू FG, ये वाली लाइन के इक्वल है। तो ये कौन सा रूल हुआ? देखिए पहला एंगल इस एंगल के है, इसके बीच में ये साइड आ गई यानी कि दोनों एंगल की साइड कॉमन है। यहां पर भी वही चीज है, तो ये हो गया एंगल साइड एंगल के रूल से कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तीसरा यानी सॉरी फोर्थ, EB इज इक्वल टू DB, ये जो EB लाइन है ये वाली, ये DB लाइन के इक्वल है। दूसरा A इज इक्वल टू C, ये 90 डिग्री गिवन है। तीसरा, तो ये दोनों चीजें गिवन है, और फिगर में एक चीज और कह रहा है AE और BC भी इक्वल है। तो AE यहां पर दिया है और BC ये भी इक्वल है। तो ये दोनों रेक्टेंगल वो हुए कि नहीं हुए? तो अकॉर्डिंग टू द राइट HS यानी कि RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल है। राइट एंगल के सामने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल है, कोई भी एक साइड इक्वल है। तो ये विद द हेल्प ऑफ RHS कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा? RHS से कॉन्ग्रुएंट। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहा है यू वांट टू शो दैट ट्रायंगल ART कॉन्ग्रुएंट एंगल ट्रायंगल PEN, ठीक है। हमको ट्रायंगल ART और ट्रायंगल PEN कॉन्ग्रुएंट दिया है। इफ यू हैव यूज्ड SSS क्राइटेरियन देन यू नीड टू शो
ध्यान दीजिएगा ART और PEN, तो आपको यहाँ फिगर दिख रहा है ART और PEN, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आप ट्रिपल एस रूल लगाएंगे तो कौन सी साइड किसके लोग होगी, तो AR की साइड, अगर मैं AR की बात करता हूं तो AR ये साइड है, तो AR किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, EP के, तो AR इज इक्वल टू EP। ठीक है, दूसरा RT नीचे है ये, तो RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, EN। तीसरा AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, PN, तो लिखेंगे AT इज इक्वल टू PN। तो ये ट्रिपल एस के क्राइटेरिया से इक्वल हो जाएगा। दूसरा आगे कह रहा है, मैं हल्का सा इसको इरेज करूंगा तब मैं आगे के क्वेश्चंस पे जाता हूं। आगे वाला जो कह रहा है देखिएगा क्या कह रहा है, पहले हल्का सा इसको इरेज कर देते हैं। बी पॉइंट इसका क्या कहता है, ए पॉइंट समझ में आ गया, ओके। बी पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। इसके बी पॉइंट को समझते हैं। बी पॉइंट कह रहा है, इफ इट इज गिवन दैट एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, यहां पर एंगल T जो है वो एंगल N के इक्वल है, गिवन है, दे दिया है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे दिया है। देन यू यूज SAS, तब तुमको SAS लगाना, यानी कि साइड एंगल साइड। तो RT के इक्वल कौन सी साइड होगी, RT कहां है, ये वाला, तो इसके बगल में ये वाला, यानी कि RT की साइड EN के इक्वल होगी। ठीक है, एंड PN कहां है, ये है PN, जस्ट बगल में है, तो जस्ट इसके बगल में कौन है, AT, तो PN इज इक्वल टू बेटा AT। ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सी पॉइंट कह रहा है, ठीक है, देखिएगा सी पॉइंट क्या कह रहा है, इफ इट इज गिवन दैट AT इज इक्वल टू PN, अगर सी पॉइंट कह रहा है कि AT जो है वो PN के इक्वल हो जाए, AT PN के इक्वल हो जाए, सी पॉइंट के अकॉर्डिंग ये जो AT है ये PN के इक्वल है, गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, देन यू आर टू यूज एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन, यू नीड टू हैव, तो मुझे एंगल साइड एंगल लेना है, तो मेरी साइड इक्वल है, तो मुझे साइड के बगल्स के एंगल लेने, यानी कि पहला एंगल ये लूंगा मैं, तो इसका भी ये लूंगा। अगर इसका दूसरा एंगल मैं ये लेता हूं तो इसका भी दूसरा एंगल मुझे यही लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मेरी साइड इक्वल गिवन है तो इसका मतलब मैं लूंगा एंगल RAT, एंगल RAT इज इक्वल टू एंगल EPN। पहला एंगल ये ले लिया, ये इक्वल हो गया, दूसरा एंगल T और N, तो एंगल ATR इज इक्वल टू एंगल PNE। ये दोनों हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी, और होंगी क्या, अगर है तो है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से बेसिक हमें सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यू हैव टू शो ट्रायंगल AMP कॉन्ग्रुएंट AMQ। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, रुक जाइए। देखिएगा इसमें कह रहा है ट्रायंगल AMP और AMQ को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट। तो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, अब देखिएगा AMP और AMQ में ये जो लाइन AB है वो कॉमन लाइन है, यानी कि दोनों ट्रायंगल में एक लाइन आती है कॉमन, दैट इज AM। ठीक है, तो कह रहा है इन द फॉलोइंग प्रूव द सप्लाई मिसिंग रीजन, क्या क्या रीजन मिसिंग है। ठीक है, अब समझते हैं। कह रहा है इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन, PM इज इक्वल टू QM, ये जो PM है ये QM के इक्वल क्यों है। ठीक है, ये जो PM आपको दिख रहा है वो QM के इक्वल है, इसका रीजन क्या लिखेंगे भाई, PM इज इक्वल टू QM, क्योंकि एक्चुअल में ये गिवन है, अगर फिगर में भी ये लाइन बनी है तो यहां क्या लिख दोगे, गिवन, इसका रीजन क्या लिखोगे, गिवन। एंगल PMA इज इक्वल टू QMA,
तो एंगल एम पे ये भी गिवन है, देखो यहां भी डबल एंगल बन रहा है, यहां भी डबल एंगल बन रहा है, यानी कि ये भी क्या है बेटा, गिवन है। तीसरा AM इज इक्वल टू AM, AM इज इक्वल टू AM, यहां गिवन तो है ही, साथ ही साथ ये क्या है, कॉमन, तो इसको लिख दोगे कॉमन। तीसरा अगर कॉन्ग्रुएंट, हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो है लेकिन वो बच्चे थोड़ा सा लेट आते ही हैं, ठीक है सर। तो AMP कॉन्ग्रुएंट AMQ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट अगर आ रहे हैं तो किस बेस पे आ रहे हैं, तो हमको यहां दिखाई देगा कि एक साइड दूसरी साइड से इक्वल, एंगल दूसरे एंगल से इक्वल, तीसरी साइड से इक्वल, तो यानी कि ये SAS से कॉन्ग्रुएंट आ गए। रीजन क्या है, SAS, समझ में आ गया, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट अब देखिएगा, कह रहा है एक ट्राइंगल है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक ट्राइंगल है जिसमें क्या कह रहा है कि एंगल ABC 30 डिग्री का है, ठीक है, B 40 का है और C 110 का है। ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल है, ये दे दिया है। अब कह रहा है स्टूडेंट से दैट एंगल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट PQR बाई AAA, ये AAA यानी कि एंगल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, ये उसने कहा। तो अब तुम्हें बताना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है, अगर हैं तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिएगा बेटा, जो एंगल होता है वो छोटी लाइन या बड़ी लाइन कुछ भी हो, एंगल सेम तरीके से बनता है। तो मान लो मैंने अगर एक छोटा ट्राइंगल बनाया तो मैं यहां एंगल इसको 110 तो भी लिखूंगा, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, बड़ा कर दूं, तो भी 110 ही रहेगा ना। लाइंस की साइज से एंगल के फर्क नहीं पड़ता है, उनके बीच में सेपरेशन कितना है ये बताता है, ठीक है। दूसरा मैंने 30 का और तीसरा 40 का बना दिया, ये 40 बन गया और ये 30 बन गया। अब साइड कुछ भी बड़ी हो जाए, अब मैंने एक बड़ा ट्राइंगल बना लिया, इसमें भी ये क्या है, 110 है, ये 40 है और ये 30 है। तो लेकिन साइज में क्या है बेटा, डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंगल तो सेम हो सकते हैं लेकिन साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि एंगल से कॉन्ग्रुएंसी नहीं आती, और हमने ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं देखा कि तीनों एंगल अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंसी आ जाए। क्या हमने ऐसा कोई क्राइटेरिया देखा, नहीं देखा, ठीक है। हाँ, हम एंगल का हेल्प लेते हैं लेकिन उसमें साइड जरूर आती है, तीनों एंगल की हेल्प से हम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अब हम यहां कह सकते हैं कि नो, दीज ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दे हैव नॉट फॉलो एनी क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंसी के किसी भी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते, दैट्स व्हाई ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, SSS, ठीक है, SAS, ASS, सॉरी ASA और फिर लास्ट में RHS, ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, इसमें कॉन्ग्रुएंसी आती है। एंगल में कॉन्ग्रुएंसी नहीं आती है बेटा, ठीक है। तो आप केवल इतना लिख सकते हैं कि ये क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं करता है, दैट्स व्हाई एंगल इज नॉट अ फॉलो एनी क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, सो दैट इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके बेटा, समझ में आया, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब हमें जो नेक्स्ट कह रहा है बेटा उसमें ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है इन द फिगर टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये गिवन फिगर है, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल, ये इसके इक्वल, एंगल्स इक्वल, वी कैन राइट एट ट्राइंगल RAT, तो करस्पॉन्डिंगली हमें लिखना है। तो देखिएगा ट्राइंगल RAT, मैं यहां थोड़ा सा फिगर दिखा के आपको समझाता हूं। ट्राइंगल RAT, तो देखो R लिखा, A लिखा, T लिखा, तो R के बगल में A, ठीक है। तो R देखो ये सिंगल एंगल बना है, तो कहां पे W के बाद ये डबल एंगल वाली लाइन आई है, तो डबल एंगल वाली ये आ गई है, तो सब पहले क्या आ जाएगा W, तो यहां लिखे WO, तो RAWOTN, ठीक है। तो RAT का बन जाएगा WON, एंगल
सॉरी ट्राइंगल WON, यानी कि ट्राइंगल RAT कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल WON। ठीक है, अब चूंकि दोनों ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो तुम कुछ भी नाम लिख सकते हो, लेकिन नाम लिखने का एक कॉन्ग्रुएंट वे होता है, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के साथ नाम लिखना ज्यादा बेटर माना जाता है। तो R का करस्पॉन्डिंग W, A का करस्पॉन्डिंग आपका O और T का करस्पॉन्डिंग N, दैट्स व्हाई RAT कॉन्ग्रुएंट WON। इस तरीके से हम लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। यहां पर कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा समझते हैं किस तरीके से हम इनके कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला वाला फिगर देखिएगा, पहला वाला फिगर आप देख ही रहे होंगे, पहले वाले फिगर में क्या करना है, कैसे करना है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फिगर यहां पर हमें एक साइड कॉमन दिखाई दे रही है, दैट इज BA। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, सबसे पहले ऐसे लिखते हैं, इन ट्राइंगल ATB एंड ट्राइंगल ACB। अब पहले ATB लिख रहा है, तो ATB की कौन सी साइड ले लो, AT। पहले देख लो क्या क्या इक्वल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा। तो AT, देखो ये एंगल इक्वल दिया है, तो हम साइड एंगल साइड ऐसे नहीं लेंगे, साइड एंगल जस्ट बगल वाली साइड ले सकते हैं, ये साइड उससे नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या क्या रूल लगा सकते हैं, देखो हमको ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन है और ये इसके इक्वल गिवन है, तो हम साइड एंगल ऐसे नहीं ले सकते, साइड एंगल साइड ऐसे नहीं ले सकते। ठीक है, तो जस्ट बगल में होना चाहिए, तो हम लोग दिमाग लगाएंगे, लिखेंगे BT इज इक्वल टू, BT जो साइड है वो BC के इक्वल है, अब ट्राइंगल TBA, एंगल TBA इज इक्वल टू एंगल CBA, दोनों एंगल इक्वल है। अब तीसरी जो कॉमन साइड आएगी BA आ गई, तो आपने साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी निकाल ली, तब आप लिखेंगे इसलिए ट्राइंगल ATB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB, और रीजन क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड। ठीक है, इस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी आ गई बेटा। ऐसे ही सेम दूसरे वाले, देखो इसमें और भी तरीकों से कॉन्ग्रुएंसी आ सकती है, RHS से भी आ सकती है। कैसे, देखो एंगल A इस साइड 90 डिग्री का, तो उस साइड भी 90 डिग्री का बनेगा। एंगल A के सामने हाइपोटेनस क्या है बेटा, इक्वल है, तो इसके सामने का मतलब हाइपोटेनस इक्वल है, तो हाइपोटेनस, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो राइट हाइपोटेनस साइड इक्वल है, तो RHS से भी तुम कॉन्ग्रुएंसी इसमें ला सकते हो। तो बहुत इजी है, RHS से कैसे लाना ये आपने देखा ही है कि किस तरीके से RHS से कॉन्ग्रुएंसी हम लाते हैं। ठीक है, दूसरे वाले फिगर को अगर हम देखेंगे, तो दूसरे वाले फिगर को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए पहले हमको इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कर लेते हैं बेटा, इसको हल्का सा इरेज कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले फिगर के क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिएगा इस फिगर में आपको P T Q R S ये पॉइंट्स हैं, यानी कि पॉइंट Q जो है ये एक कॉमन पॉइंट है, पॉइंट Q इज अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो देखिएगा ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल गिवन है, ये एंगल इसके और ये एंगल इसके गिवन है, और हमें निकालनी है कॉन्ग्रुएंसी, और ये पॉइंट इस पॉइंट के गिवन है। तो देखिए क्या क्या ले सकते हैं, देखो हमें दोनों साइड इक्वल गिवन है, यानी कि तीनों साइड इक्वल गिवन है। देखिएगा ये भी गिवन है कि ये साइड इसके गिवन है, तो आप पहली कॉन्ग्रुएंसी साइड से निकाल सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, PT, वही तरीका वही लिखेंगे, इन ट्राइंगल समथिंग, इन ट्राइंगल QPT इज इक्वल टू, आपने Q लिया P लिया T, तो Q का पॉइंट S है, P का पॉइंट डबल है, तो SRQ। ठीक, ये ले लिया। अब समझिएगा, अब हमें इक्वल करना है, तो हमको मालूम है यहाँ पे हर एक साइड दूसरी साइड के इक्वल है, तो कर दीजिए PT इज इक्वल टू, PT सिंगल है तो इज इक्वल टू QR। दूसरा
टी क्यू इज इक्वल टू क्यू एस, तीसरा पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो साइड 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 से कॉन्ग्रुएंसी आ गई, तो आपने लिख लिया ट्राइंगल, क्या लिखा, ट्राइंगल क्यू पी टी एस आर क्यू, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एस आर क्यू, ये आ गई कॉन्ग्रुएंसी। और भी तरीके लगाए जा सकते हैं, क्या, किसी भी साइड के बीच का एंगल ले लो, इक्वल कर दो, तो यहां पर तुम आरएचएस को छोड़ के सारा तरीका लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपकी कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी। अच्छा, यहां पे रीजन भी लिखना पड़ेगा, बाई एस ए एस, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत आएगी बेटा? नहीं आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है इन ए स्क्वायर शीट ड्रॉन टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज सच दैट दीज एरियाज आर कॉन्ग्रुएंट। चलो देखते हैं क्या पॉसिबल है। तो हम एक स्क्वायर शीट बनाते हैं। स्क्वायर शीट का मतलब क्या होता है कि ये साइड, यानी कि ये सभी साइड एक दूसरे के क्या है बेटा, इक्वल है, सभी साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं स्क्वायर में। तो कह रहा है द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर उसमें दो ट्राइंगल बनाए, दो ट्राइंगल बनाने के लिए डायगोनल मिला दो, दो ट्राइंगल बन गए, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब कह रहा है क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? हाँ होंगे। क्यों? क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये कॉमन साइड है, ठीक है। तो साइड 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 और साइड 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 की कॉन्ग्रुएंसी आ गई, और ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कह रहा है ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ऐसे कौन से ट्राइंगल हो गए जो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो? तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो लिख देना ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन अगर हम डायगोनल को टच नहीं करते हैं, कुछ और करते हैं, तो हो सकता है कि वो ट्राइंगल ही ना बने, कुछ और बन जाए। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ना हो, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट देयर प्रॉपर्टीज? तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा, अच्छा सॉरी, ट्राइंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो सकता है किसी भी प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ टू ट्राइंगल सच दे हैव 5 पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट बट स्टिल द ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। हमें ऐसे ट्राइंगल्स बनाने जिनकी 5 चीजें बराबर हो लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट ना हो। आओ चेक करते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा, इरेज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। पांच चीजें बराबर होंगी, छठवीं कोई एक चीज नहीं बराबर होगी। तो देखिए, मान लीजिए एक ट्राइंगल आपने यहां बनाया और दूसरा ट्राइंगल आपने यहां बना लिया। तो मान लीजिए ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया है इस बार, ठीक है, समझ में आया। और ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया है। तो ये 5 चीजें इक्वल हैं लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया, मुझे ये गलत बन गया है, थोड़ा सा मुझे यहाँ करेक्शन करना होगा। देखिएगा क्या सही करेंगे हम लोग। थोड़ा सा हमें करेक्शन करना होगा, ध्यान दीजिएगा। एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, समझ में आया। तो एक इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और अगला हम क्या ले सकते हैं, ये तीसरा एंगल इस तीसरे एंगल के इक्वल है, ठीक है।
तो अब देखिए ये 5 चीजें इक्वल है, साइड इक्वल है, ये इक्वल है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कैसे? आप कोई भी रूल देखिए, साइड 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 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, केवल साइड्स के इक्वल होने से नहीं हो सकता। हो सकता है कि कोई एक्यूट या ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा हो, तो ये जरूरी नहीं है कि तीसरी साइड अनइक्वल हो सकता है कि ये तीसरी साइड अनइक्वल हो, तो पॉसिबिलिटीज हैं। तो तीसरी साइड जरूरी नहीं है इक्वल हो, तो एस तो लग ही नहीं सकता। कैसे? मान लो ये 2 है, ये 2 है, तो ये लेंथ बहुत बड़ी हो गई, ये 2 है, ये 2 है, ये लेंथ छोटी हो गई, ये 2 है, ये भी 2 है, ये लेंथ और छोटी हो गई। दैट्स वाई हम साइड के बेसिस पे तीसरी साइड को इक्वल नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो साइड का इक्वल होना तो भूल ही जाओ। दूसरा SAS लगाते हैं, क्या लगाते हैं? SAS, साइड एंगल साइड। तो मान लो ये साइड ले लिया, ये एंगल ले लिया, ये साइड, तो ये साइड, अब ये एंगल इक्वल नहीं है, ये साइड आ गया, चलो साइड एंगल ये वाली साइड, तो हमने ये साइड ले लिया, बगल वाला एंगल डबल वाला इक्वल है, ये भी इक्वल है, लेकिन ये तीसरी साइड जो है ये अलग है और यहाँ तीसरी साइड की वैल्यू अलग है, तो SAS भी पॉसिबल अब किसी भी कीमत पे नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पर SAS भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अच्छा चलिए, मान लीजिए अगर पॉसिबल भी, तो फिर से SAS लेते हैं। तो हमने कहा ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो क्या ये साइड इस साइड के इक्वल होगी? नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस साइड पर जो एंगल बन रहा है वो ये और ये बन रहा है, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ हो। क्यों? क्योंकि इस साइड पर जो एंगल बन रहा है वो ये वाला बन रहा है और इसके सामने ये वाला बन रहा है, दैट्स व्हाई SAS भी नहीं ले पाएंगे। RHS तो हम भूल ही जाएं, तो हम किसी भी तरीके से इसको इक्वल नहीं कर सकते, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे? पॉसिबल कर लेंगे। ठीक है, आगे तीसरा, ट्रायंगल ABC और इस तरीके से दिया आपको कुछ, देखिए राइट एंगल गिवन है, आपको सीधे सीधे गिवन है कि ये राइट एंगल है और ये राइट एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है। तो दिया है कि इफ आर्क टू बी कॉन्ग्रुएंट नेम द एडिशनल पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट व्हिच इज व्हाट क्राइटेरियन डिड यू सी। तो अगर दो चीजें इक्वल हैं तो हमारा बेस इक्वल हो जाए, ये वाला और ये वाला, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल गिवन है, साइड नहीं गिवन है, तो हम केवल यही साइड ले सकते हैं इक्वल करने के लिए, और कुछ भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10, आपको फिगर गिवन है, साइड के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स गिवन है, किस तरीके से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को आप इक्वल करेंगे, सारी चीजें गिवन है। ठीक है, तो किस तरीके से ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं ये आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें थोड़ा सा भी पैनिक नहीं होना, आप आराम से इसकी कॉन्ग्रुएंसी को कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर तो यहाँ पर कहने को तो एंड हो जाता है, लेकिन अगर आप NCERT लगा रहे हैं तो ये चैप्टर एंड है। बट अगर आपके पास कोई साइड बुक है तो उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस देते हैं और उनके क्वेश्चन से प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके पास साइड बुक है तो आप उनके क्वेश्चंस करिए, और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उस क्वेश्चन का सलूशन आपको रिकमेंड कर दूंगा। ओके बेटा, तो फिलहाल आप इसके एक्सरसाइज को और ट्राई करेंगे, बुक्स की एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, साइड बुक्स की एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बेटा।